Good morning again, students. We had finished the topics above in search of raw materials. Now we are going to start from in search of raw materials. यहाँ से क्या मतलब होता है? रॉ मटेरियल्स की सर्च में वो कहाँ कहाँ जाते थे, रॉ मटेरियल्स को किन किन फॉर्म में कलेक्ट करते थे, आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं. Raw materials are substances that are either found naturally, such as wood or ores of metals, और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स. रॉ मटेरियल्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, जैसे कि वुड और ओर्स ऑफ मेटल्स, या फार्मर्स या हर्डर्स द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं. दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स. यही रॉ मटेरियल फिर एक गुड्स के फॉर्म में प्रोड्यूस किए जाते हैं या उनको प्रोसेस किया जाता है कि वो एक गुड्स के फॉर्म में बन जाए, कोई मटेरियल बन जाए उससे. फॉर एग्जाम्पल, कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स द्वारा कॉटन बनाया जाता है. इज द रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस टू मेक क्लॉथ. ये रॉ मटेरियल है, किसके लिए रॉ मटेरियल है? क्लॉथ बनाने के लिए. वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स दैट आर हड़प्पन्स यूज्ड वर available locally, many items such as copper, tin, gold, silver, precious stones had to be brought from distant places. जो हड़प्पन थे उनका काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल्स कहाँ मिल जाता था? उनके आसपास ही मिल जाता था. बट कुछ प्रीशियस रॉ मटेरियल हुआ करते थे, जैसे कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर और स्टोन्स. ये सब बहुत दूर मिला करते थे, तो इसकी खोज में वो लोग यहाँ वहाँ जाया करते थे. द हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान. आज के राजस्थान से हड़प्पन क्या पाते थे? कॉपर पाया करते थे. इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया, और ओमान वेस्ट एशिया में भी कॉपर पाते थे. टिन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज. टिन क्या होता था? कॉपर मिक्स किया जाता था ब्रॉन्ज बनाने के लिए. मे हैव बीन ब्रॉड फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान. वो कहाँ से पाया जाता था? आज जिसे हम लोग अफगानिस्तान और ईरान कहते हैं, वहाँ से टिन पाया जाता था. गोल्ड कुड हैव come all the way from present day Karnataka and precious stones from present day Gujarat, Iran and Afghanistan. गोल्ड कहाँ पाया जाता था? आज के कर्नाटक, आज जिसे हम कर्नाटक बोलते हैं, वहाँ से गोल्ड पाया जाता था. और प्रीशियस स्टोन्स जो होते थे वो गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान में पाया जाता था. फूड फॉर पीपल इन द सिटीज. लोगों के लिए खाना. तो ये लोगों के लिए खाना क्या होता था, कैसे मिलता था? वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज, अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स. बहुत सारे पीपल कहाँ रहा करते थे? सिटीज में रहते थे, और कुछ कहाँ रहते थे? कंट्री साइड्स में रहते थे, जो क्या काम करते थे? क्रॉप्स और एनिमल्स को रियर किया करते थे. क्रॉप्स को उगाया करते थे और एनिमल्स को रियर किया करते थे. These farmers and herders supply food to craft persons, scribes and rulers in the cities. और जो क्रॉप की खेती किया करते थे वो फार्मर्स कहलाते थे, जो हर्डिंग किया करते थे वो हर्डर्स कहलाते थे. ये फार्मर्स और हर्डर्स फूड की सप्लाई किया करते थे. किसके पास? क्राफ्ट पर्सन के पास, स्क्राइब्स के पास एंड रूलर्स के पास. We know from remains of plants that the Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. ये हड़प्पन्स क्या किया करते थे? हम लोग आज जो प्लांट्स के रिमेन्स के बारे में जानते हैं, ये वीट वगैरह कौन उगाया करता था? वीट, बार्ले, पल्सेज, पीज, ये सब हड़प्पन उगाया करते थे. A new tool, the plug, was used to dig the earth for turning the soil and planting seed. प्लग के बारे में सभी लोग जानते हैं. उस समय का नया, जो आज की डेट में नया टूल चलता है प्लग, किस लिए यूज होता है? ये खुदाई करने के लिए, ताकि हम प्लांटिंग कर सकें. While real plugs
विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड, और उस समय के प्लग कैसे हुआ करते थे, लकड़ी से बने हुआ करते थे, दैट नॉट सर्वाइव टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड, टॉय मॉडल्स आज भी उसके पाए जाते हैं। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, उस रीजन जहाँ पे हैवी रेनफॉल नहीं हुआ करती थी। सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन में हैव बीन यूज्ड, कुछ इरीगेशन के फॉर्म्स भी यूज किए जाते थे, इरीगेशन करने के अलग अलग तरीकों को भी यूज किया जाता था। दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग, क्या किया जाता था, जहाँ पे पानी नहीं गिरता था, पहले पानी नहीं हुआ करता था, वाटर वहाँ पे स्टोर किया जाता था, वाटर को स्टोर करते थे, उसके बाद प्लांट्स को वो वाटर सप्लाई किया करते थे जब प्लांट्स बड़े होने लगे या बड़े होने लगते थे प्रोसेस के समय। द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो, किसको किसको लिए रियर किया करते थे, कैटल को, शीप को, गोट को और बफेलो को। वाटर एंड पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स, हाउएवर in the dry summer month, large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. They also collected fruits like bird, caught fish and hunted wild animals like the antelope. तो हड़प्पन्स क्या किया करते थे, इनका एक कल्चर हुआ करता था, ये बहुत ज़्यादा एनिमल्स को इकट्ठा किया करते थे, बहुत दूर दूर से एनिमल्स इकट्ठा करते थे। समर के मंथ में क्या काम किया करते थे, फिर भाई ग्रास वगैरह की सर्च में दूर दूर तक जाया करते थे, ग्रास और वाटर की सर्च में बहुत दूर दूर तक जाते थे, फ्रूट्स वगैरह भी इकट्ठा किया करते थे, फिशेज इकट्ठा किया करते थे। अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात, गुजरात में हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन टाउन्स कैसे दिखा करते थे, थोड़ा सा अब उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। द सिटी ऑफ ढोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेट, ऑल्सो स्पेल्ड एज बेट, क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, बेट पढ़ते हैं। इन द रन ऑफ कच्छ वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, कच्छ वगैरह में क्या थी, फर्टाइल सॉइल थी और फ्रेश वाटर हुआ करता था। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज विच वर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, ढोलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन वॉल्स विथ एंट्रेंसेज थ्रू गेटवेज। ढोलावीरा क्या था, जैसे बाकी हड़प्पन सिटीज़ जो थी वो 3 पार्ट में डिवाइड थी, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ करती थी, बट ढोलावीरा क्या था, 3 पार्ट में डिवाइड था, और सारे के सारे पार्ट्स क्या थे, स्टोन की वॉल से सराउंडेड थे, और उनका एक एग्जिस्टेंस हुआ करता था, एक गेट हुआ करता था जहाँ से एंट्री सभी को मिला करती थी। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, इस सेटलमेंट में क्या था, एक बहुत बड़ा ओपन एरिया हुआ करता था। देयर वर वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, जो ये लार्ज ओपन एरिया हुआ करते थे, यहाँ पे क्या होता था, क्यों ओपन एरिया होते थे लार्ज, बहुत बड़े बड़े, ताकि जो कोई पब्लिक सेरेमनीज थी, शादी थी, कोई मीटिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो सके, इस कारण से। अदर फाइंड्स include large letters of the Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in woods. This is the unique find, as generally Harappan writing has been found on small objects such as seals. अभी तक क्या देखा गया था कि जो हड़प्पन जो भी लिखते थे वो छोटे छोटे सील्स में लिखते थे, छोटे छोटे लेटर्स में। अब क्या देखा गया, बड़े बड़े सफ़ेद चट्टानों में उन्होंने लिखा है, लकड़ियों में उन्होंने लिखा है। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात, साबरमती के नदी के आसपास एक लोथल रहता सिटी थी, क्लोज टू द गल्फ ऑफ काम्बाट, किससे क्लोज थी, गल्फ ऑफ खम्बाट के, काम्बाट के। इट वॉज सिचुएटेड near areas where raw materials such as semi-precious stones
वर ईजली अवेलेबल। ये कहाँ पे सिचुएटेड थी? जहाँ पे रॉ मटेरियल के रूप में प्रीशियस स्टोन मिला करते थे। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, सेल एंड मेटल्स। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर था, किस चीज़ का? यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे स्टोन, सेल और मेटल का यूज करके। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी। इन सिटीज में एक स्टोर हाउस भी हुआ करता था। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस। इस स्टोर हाउस में बहुत सारी सील्स और सीलिंग्स भी पाई गई। A building that was found here was probably a workshop for making beads, pieces of stones, half-made beads, tools for bead making and finished beads have also been found here। यहाँ पे बहुत सारे स्टोन से बनी हुई बीड्स पाई जाती थी और बहुत सारे टूल्स भी पाए जाते थे। द मिस्ट्री ऑफ द एंड। ये जो लास्ट का समय था उसकी क्या रहस्य था? मिस्ट्री मतलब यहाँ पे क्या है? रहस्य। क्या रहस्य था उस समय का? अराउंड 3900 years ago we find the beginning of a major change. People stopped living in many of the cities. Writing seals and weights were no longer used. अप्रॉक्स बात हो रही है 3900 साल पहले की। जो पीपल थे यहाँ के, उन्होंने यहाँ पे रहना छोड़ दिया, कई सारी सिटीज में रहना छोड़ दिया, लिखना छोड़ दिया, सील्स और वेट्स वगैरह का यूज खत्म हो गया। रॉ मटेरियल्स ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम रेयर। जो लॉन्ग डिस्टेंस से रॉ मटेरियल लाए गए थे वो बहुत कम हुए। इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड दैट द गार्बेज piled up on the streets, the drainage system broke down and new less impressive houses were built even over the street। अब क्या देखा गया? मोहनजोदड़ो में जो चेंज देखा गया वो क्या देखा गया? ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से टूट चुका था, गार्बेज वगैरह सब स्ट्रीट में था, स्ट्रीट्स में घर बनाना चालू कर दिए और जो इंप्रेसिव घर हुआ करते थे, जो डिजाइनर घर हुआ करते थे, वो सब बंद हो गए, छोटे छोटे घर दिखने लगे। अब Why did all this happen? ऐसा क्यों हुआ? We are not sure. Some scholars suggest that the rivers dried up. कुछ लोगों का कहना है कि रिवर सूख गई थी, इस कारण से उन्होंने ये सब छोड़ दिया। Others suggest that there was a deforestation. कुछ का मानना है कि वहाँ डिफॉरेस्टेशन हुआ, इस कारण से ऐसा हुआ। This could have happened because fuel was required for baking bricks एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स। अब ये क्यों हुआ? डिफॉरेस्टेशन वगैरह क्यों हुआ वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे फ्यूल की ज़रूरत होती थी ब्रिक्स को पकाने के लिए और कॉपर ओर्स से कॉपर निकालने के लिए। बिसाइड्स ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड ऑफ कैटल, शीप एंड गोट मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। अब जो बहुत सारे जानवर हुआ करते थे, कैटल्स होते थे, शीप, गोट, इन सभी के कारण जो ग्रास वगैरह थी, ग्रास लैंड थी, वो सब खत्म हो गई। यहाँ ग्रीन कवर का मतलब है ग्रास लैंड, घास वगैरह की जो जमीनें होती हैं, यहाँ घास होती है। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स। कुछ एरियाज में फ्लड आ गए थे। बट नॉन ऑफ दीज रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज। बट किसी भी इन रीजन से ये पता नहीं चलता, या कोई भी ये रीजन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ये नहीं बताते हैं कि आखिर सिटीज का एंड कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। फ्लडिंग और रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड अ इफेक्ट इन ओनली सम एरिया। जो फ्लडिंग आई, जो ड्रॉट वाली कंडीशन थी, ये कुछ ही जगहों पे थी, सभी जगह पे नहीं थी। It appears as if the rulers lost control. In any case, the effect of the change are quite clear. ऐसा शो होता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई राजा हार गया हो या अपना कंट्रोल खो दिया हो। इन एनी केस, किसी भी केस में ये सारी चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हो सकती थी। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, जो उस समय सिंध और वेस्ट पंजाब था, आज की डेट में उसे पाकिस्तान कहते हैं, वर अबेंडेंट। जो आज की डेट में पाकिस्तान में पाया जाता था वो सब क्या हो गए? बैन हो गए, अबेंडेंट हो गए।
while many people moved into newer smaller settlements into the east and south। और बहुत सारे पीपल कहाँ पहुँच गए, मूव कर जाते हैं कहाँ, ईस्ट की तरफ और साउथ की तरफ। न्यू सिटीज इमर्ज्ड अबाउट 1400 ईयर्स लेटर। और करीबन 1400 ईयर्स के बाद नई सिटीज का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आपका, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 में, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आपको नहीं बन रही हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।